बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर है एनसिस वर्कबेंच, जिसमें फ़्लो और स्ट्रेस प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। और इस सीरीज़ के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट है इस एनालिसिस का, वो है डोमेन डिक्लेरेशन, या हम उसको ज्योमेट्री क्रिएशन का नाम भी दे सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है वो बनाई जाए। अब इस एनालिसिस का एक कंपोनेंट के तौर पर जो है ज्योमेट्री हमने बनानी है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं कंप्लीट एनालिसिस के, वो अलग अलग डिज़ाइन भी किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है वो नज़र आ रहा है, ये ज्योमेट्री का है, और इसके बाद एक मैशिंग का कंपोनेंट है। और अगर हम फ़्लो एनालिसिस कर रहे हैं तो फ्लुएंट का है, और फिर आगे रिज़ल्ट्स और डिस्कशन, मतलब रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए या रिज़ल्ट्स के एनालिसिस के लिए हमारे पास ये कंपोनेंट है। और ये सहूलत जो है विद इन अ बॉक्स हमारे पास ऊपर एक एनालिसिस सिस्टम्स में भी ये सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेस में या डब्बे में हमारे पास मौजूद हैं। और वो फ्लुएंट के नाम से यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है। तो हम इसको डबल क्लिक करके भी हाईलाइट कर सकते हैं, या इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम लेंगे एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड ज्योमेट्री से, और सिंप्लीफाइड ज्योमेट्री में हम एक पाइप ड्रा करना चाहेंगे। और ड्राइंग जो है वो इस तरह से की जाती है इसमें कि 2 डायमेंशनल स्केच जो है हमें पहले बनाने होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और फिर 3D गिवन टूल्स जो इसमें हमारे पास मौजूद होंगे उनको यूज़ करते हुए हम 3D बॉडी जो है वो भी हम बना सकेंगे। तो एज अ फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं पाइप बनाने लगा हूँ। और पाइप का जो सबसे सिंपल तरीका है बनाने का वो क्या है कि सर्कल बनाएं एक प्लेन में, और सर्कल को जो है वो फिर आप पुल करें तो जो वॉल्यूम स्वेप्ट होगा वो पाइप होगा। तो इस वक्त मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं पाइप बनाने लगा हूँ, और यहाँ पे आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है एक्स वाई प्लेन। ये हमारा ट्री आउटलाइन है, जो भी वर्क होगा वो यहाँ पे हमारा ट्री आउटलाइन में मौजूद रहेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे प्लेन जो है वो विजिबल हो गई। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, और इसका 2 डायमेंशनल व्यू लेने के लिए हमें लुक एट द प्लेन, ये एक आइकॉन है, इसको हमें क्लिक करना होगा। लेकिन इससे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं, और यूनिट जो है वो मिलीमीटर्स में हम ले आते हैं। यूनिट सेट करने हैं तो आपने यहाँ से करने हैं, और एक्स वाई प्लेन को हम जो है वो यहाँ पे आइकॉन के ज़रिए ले आते हैं कि लुक एट द प्लेन। तो यहाँ पे ये मॉडलिंग यानी ट्री आउटलाइन में आपके पास ये मॉडलिंग का एक टैब है और एक स्केचिंग का है। तो अगर स्केच करना है जिस भी प्लेन में, उसको क्लिक करने के बाद आप पहुँचेंगे स्केच में। तो अब आपके पास एक्स वाई प्लेन में स्केच ड्रा करने के लिए वी आर रेडी। तो यहाँ से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। चूँकि हमने पाइप बनाना है, और पाइप बनाने के लिए हमें सर्कल की ज़रूरत है, तो सर्कल कहीं भी जो है वो इसको ड्रा किया जा सकता है। तरीका इसका क्या है कि माउस का क्लिक करके, जो लेफ़्ट क्लिक है उसको क्लिक करने के बाद यानी प्रेस करने के बाद कहना चाहिए, उसका बटन प्रेस करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है बल्कि ड्रैग करना है। ये मैं लेके आता हूँ लाइन के साथ, कहीं पे आप कर्सर लेके आएंगे तो ये सी हाईलाइट होगा, लिखा हुआ विजिबल होगा। सी का मतलब कोइंसिडेंट है, इसका मतलब ये है कि जो काम करने लगे हो इसके साथ। इसी तरह से दूसरे एक्सेस के ऊपर अगर किसी पॉइंट के ऊपर लेके, मिसाल के तौर पे ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वो एज अ पॉइंट आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने पी हाईलाइट हो रहा है। और पी ये जो सेंटर है, मैं इसको सेंटर ऑफ द सर्कल या सेंटर ऑफ द सिलेंडर या सेंटर ऑफ द पाइप कंसीडर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो
मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक मैंने कर दिया और माउस को मैंने छोड़ना नहीं है, एक्सपेंड कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, सर्कल एक्सपेंड हो रहा है। और जितना आपने करना है वो आप इसको यहाँ पे ले आके छोड़ देंगे। ये आपका स्केच जो है ये सर्कल का बन गया है इन एक्स वाई प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन। अब इसको जो है वो साइज़ क्या रखना है इसका, तो साइज़ के लिए ये हमारे पास स्केचिंग टूल बॉक्स में हमारे पास ये ड्राइंग का टैब था और ये मॉडिफाई, ये भी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आएंगे। फ़िलहाल हम डायमेंशंस वाला टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे आके हम इसका डायमेंशन हम रेडियस के तौर पे भी दे सकते हैं और डायमीटर के तौर पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके आउटर बाउंड्री को क्लिक किया और इसको आप ड्रैग करके आप छोड़ेंगे तो इसको डिटेल व्यू में आपके सामने यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। डायमेंशन हमने डायमीटर में चूँकि लिखा है तो इसलिए डी यहाँ पे हाईलाइट हुआ है और वैल्यू इसकी 75 है। चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 लिखता हूँ, 50 लिख के एंटर किया तो इसका जो साइज़ है स्केच का वो छोटा हो गया यानी सर्कल का। और अब हमने इससे बनानी है पाइप बनाना है। तो पाइप बनाने के लिए स्केच को 3D टूल यूज़ हम करते हैं और वापस हम मॉडलिंग में आते हैं या बाद में भी आ सकते हैं। एक्सट्रूड ये टूल है जो ये मैंने बताया कि आप इसका जो स्केच है वो उसको पुल करेंगे तो जो वॉल्यूम स्वेप्ट होगा वो पाइप होगा या सिलेंडर कह लें। तो एक्सट्रूड का ऑप्शन ये मैं क्लिक करने लगा हूँ, एक्सट्रूड क्लिक हो गया, ट्री आउटलाइन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे इसका डिटेल व्यू है। तो चूँकि हम स्केच 1 को जो कि एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ था, एक्स वाई प्लेन का ट्री ओपन किया, ये प्लस का निशान आ जाता है अगर उसमें चीज़ें पड़ी हुई हों, प्लेन के अंदर ड्राइंग्स हैं या कहीं भी है कोई सेट है तो ये ड्रॉप डाउन ये खुल जाएगा स्केच 1। और स्केच 1 को यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने किया यहाँ पे अप्लाई और यहाँ पे कोई ऑपरेशन है, ऐड मटेरियल है और ऐड फ्रोज़न है। इसका फ़िलहाल इस्तेमाल जब एक से ज़्यादा बॉडीज़ होंगे तब हम इसको डिटेल से देखेंगे। फ़िलहाल जो ऑप्शन है वो खड़ा रहने दें, नो प्रॉब्लम। और डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में ये इस वक्त में आइसोमेट्रिक व्यू, यहाँ पे आपको ट्राइएड के साथ बॉल नज़र आ रहा है और ये बॉल को आप क्लिक करें तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू जो है ये नज़र आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन का स्केच जो है वो पुल आउट हो रहा है जी डायरेक्शन में क्रिएटिंग अ पाइप। तो यहाँ पे आप ये आउटलाइन इसका देख सकते हैं। ये नॉर्मल डायरेक्शन से क्या मुराद है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो जी डायरेक्शन है और वही नॉर्मल डायरेक्शन कहलाएगी। इस डायरेक्शन में 30 मिलीमीटर बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा हुआ है कि इतना जो है वो पुल करना है सर्कल को। और इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये आउटलाइन यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है ये आपको बड़ी होती हुई नज़र आएगी। 330 को हम जो है वो 100 करते हैं तो नाउ यू कैन सी दैट ये आपके पास जो आउटलाइन है सर उसकी सिलेंडर की ये आपको नज़र आ रही है। बहरहाल जितना भी साइज़ है उसको आप स्पेसिफाई करने के बाद जनरेट का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पाइप जनरेट होके आ गया है। फील्ड पाइप है, ये फील्ड पाइप का ही हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं। हॉलो पाइप या सर्फ ओनली सरफेस या विद सम थिकनेस वो किसी और ट्यूटोरियल में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन के लिए एक नॉर्मल डायरेक्शन है, रिवर्स्ड डायरेक्शन भी है। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई प्लेन की नेगेटिव डायरेक्शन में ये आपको सिलेंडर जाता हुआ नज़र आएगा एंड यू कैन सी हेयर। इसके साथ ही एक और ऑप्शन, दो और ऑप्शन है सिमेट्रिक बोथ डायरेक्शंस में 100 मिलीमीटर ये बनाए या सिमेट्रिक है तो उसके लिए आपको लेंथ स्पेसिफाई करनी होगी। बहरहाल सिमेट्रिक को अगर आपने ऑप्शन के तौर पे लेना है तो यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन के दोनों तरफ जो है ये 100 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर
का पाइप आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। एसिमेट्रिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको इसकी दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो आपको देनी होगी कि नॉर्मल डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में आपने कितनी लेंथ का लेना है। बहरहाल नॉर्मल डायरेक्शन में लेके आए तो सिर्फ एक डायरेक्शन, और ये इस वक्त 100 मिलीमीटर का पाइप जो क्रिएट हुआ है, तो 200 मिलीमीटर का करना है तो 200 लिखने के बाद आप उसको जनरेट करेंगे, और इधर से आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू लेना चाहें तो ये कर सकते हैं, और फिगर को आप जूम करें या जूम आउट करें। ये आपके पास जो माउस का रूलर है ये आपको ये ऑप्शन देता है। इसके अलावा जूम इन और जूम आउट के लिए ये ऊपर यहाँ बार में ये आपके पास जूम और जूम आउट और जूम इन के आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। प्रेस करके माउस बटन और उसको ड्रैग अप या डाउन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। इसी तरह से ये कुछ हिस्सा ख़ास हिस्सा आपने जूम करना है तो वो उसके लिए जूम करने के लिए। बहरहाल इसके बाद ये एक और है, उसके साथ ही तीसरा ऑप्शन तो फिट है, और फिट का मतलब ये है कि जो उसका पूरा जो ज्योमेट्री इस वक्त मौजूद है सामने प्लेन के समेत वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये हमारा आज का जो है ये पहला ट्यूटोरियल था, जिसमें हमने एक सिंपल जो है वो स्केच किया और एक 3D टूल एक्सट्रूड को यूज़ करते हुए जो है वो पाइप जनरेट किया है, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हमने देखी। अस्सलाम वालेकुम।